नमस्कार, केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स इन दिनों चरम पर है। ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ कुशवाहा समाज और इस समाज के कथित नेता उपेंद्र कुशवाहा के आगे पीछे ही पूरी राजनीतिक बिसात घूम रही है। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जदयू में करने की पटकथा लिखनी शुरू ही की कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक बम विस्फोट कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं को विलय से पहले ही अपनी पार्टी आरजेडी में शामिल करा लिया। लेकिन मामला यहीं पर रुक जाती तो बात कुछ और थी। अब बारी थी नागमणि की। नाम तो आपने सुना ही होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि उर्फ नागमणि कुशवाहा, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जनता दल यूनाइटेड में विलय होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा पर भी जमकर निशाना साधा है और प्रहार किया है। नागमणि ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कुर्सी और सत्ता के लोभी हैं और इसी कुर्सी और सत्ता के लोभ में उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज के स्वाभिमान के साथ विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुशवाहा समाज का इस्तेमाल किया है। नागमणि ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ आज कुशवाहा समाज नहीं है। वहीं नागमणि ने कहा कि उनके पिता शहीद जगदेव प्रसाद के बाद कुशवाहा समाज ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता के रूप में समर्थन देने का काम किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बदले में कुशवाहा समाज के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए, नागमणि ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा कि वे समाज के लोगों से विचार विमर्श कर एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। जी हां, अब बिहार में एक और नई राजनीतिक पार्टी का गठन हो सकता है। नागमणि ने संकल्प लेते हुए कहा कि वे जब तक बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल नहीं कर देंगे और कुशवाहा समाज के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक वो चैन से नहीं सोएंगे। नागमणि ने कहा कि वे कुशवाहा समाज समेत सभी वंचित वर्गों को एकजुट करेंगे, प्रखंड स्तर पर दौरा करेंगे, जनसभाएं करेंगे। इसके बाद पटना के गांधी मैदान में वो विशाल रैली करेंगे जिसमें वो एक राजनीतिक दल के गठन का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि नागमणि उर्फ नागमणि कुशवाहा वर्ष 1977 में पहली बार विधायक बने। बड़ा दिलचस्प किस्सा है नागमणि का भी। विधायक बनने के बाद वो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड जैसे सभी दलों में रह चुके हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि नागमणि के लिए कोई भी राजनीतिक दल अछूत नहीं रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नागमणि को अपनी पार्टी आरएलएसपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन बाद के दिनों में विवाद बढ़ने पर उन्होंने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद नागमणि जेडीयू में शामिल हो गए थे। लेकिन वर्ष 2019 के अक्टूबर में नागमणि ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जेडीयू से भी इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने नीतीश कुमार पर मनमानी से जेडीयू चलाने का आरोप लगाया था। वहीं बात करें रालोसपा की, तो बड़े नेताओं के अलावा रालोसपा के विलय को लेकर छोटे कार्यकर्ताओं में भी असंतोष दिखाई तो दे ही रहा है। रालोसपा को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके संस्थापक सदस्य और उनके प्रदेश स्तर के एक नेता विनय कुशवाहा ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनाई हुई रालोसपा को बेच डाला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन से मुक्ति के लिए 3 मार्च 2013 को पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण उन जैसे हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने तन मन धन और खून पसीना लगाकर किया था, ताकि बिहार में एक स्वच्छ, बिहार में विकास करने वाली, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन की सरकार दी जाए। और जिस सरकार के खिलाफ उन्होंने लगातार आंदोलन चलाया, उन्हीं के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने उस पार्टी का विलय कर दिया। कार्यकर्ताओं ने पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा का यह कदम आखिर कितना उचित है। वहीं बिहार में शिक्षा सुधार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या अब बिहार में शिक्षा सुधार हो गया? स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और इनके द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय क्या बिहार में निर्माण हो गया? बिल्कुल नहीं। रालोसपा कार्यकर्ताओं ने
जदयू और रालोसपा के इस विलय को सिरे से खारिज किया है, लेकिन जदयू और रालोसपा के बड़े नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ऐसी ही खबरों को जानने, सुनने और देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। केबीसी न्यूज़, जो आपको रखे एक कदम आगे। धन्यवाद।